नमस्कार बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा और मेरे साथ आप पढ़ रहे हैं कक्षा 10 के लिए हमारी पाठ्य पुस्तक भारतीय संस्कृति और विरासत। अध्याय संख्या 4 को हम शुरू कर चुके थे, जहां धर्म और दर्शन नामक जो हमारा टॉपिक था उसको लेकर के हमने कई सारी जो अलग-अलग सब टॉपिक्स थे उनका अध्ययन कर लिया था। धर्म और दर्शन की प्रारंभिक स्थिति को क्लियर करते हुए हमने विभिन्न धार्मिक संप्रदायों की बात कर ली। हमने ये भी समझ बनाने की कोशिश की कि धर्म और दर्शन कैसे एक सिक्के के दो पहलू कहे जा सकते हैं। धर्म की स्थिति को लेकर के हमने वैदिक सभ्यता से पहले सैंधव संस्कृति सभ्यता से शुरू किया, उसके बाद में वैदिक की ओर आए, फिर वहां से हमने उत्तर वैदिक काल के धार्मिक स्थिति को समझा। जैन धर्म, बौद्ध दर्शन की बात करो या फिर शैव धर्म की बात करें, वैष्णव संप्रदाय की बात करें, भक्ति आंदोलन की बात करें और हम फिर अंत में सूफी संप्रदाय की बात कर चुके थे। बच्चों, ये तो थी हमारी भारतीय संस्कृति या भारतीय इतिहास के परिप्रेक्ष्य में धर्म और दर्शन की स्थिति। आज हम शुरू करेंगे हमारी भाग संख्या 4 को, जहां हम ये समझ बनाने की कोशिश करेंगे कि राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में धर्म और दर्शन की क्या स्थिति थी। यहाँ पे धार्मिक संप्रदाय कौन कौन से थे, लोक देवता क्या होते हैं, लोक देवियों के क्या रूप हैं, उन सब की चर्चाएं इस पाठ के भाग में हम करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं राजस्थान में धर्म और दर्शन। देखिए, अगर प्रस्तावना के रूप में हम समझ बनाने की कोशिश करें तो जो हमारा राजस्थान है उसका जो जगजीवन है वो एक धार्मिक स्थिति, दार्शनिक मान्यताओं, परंपराओं, रीति रिवाजों से घिरा हुआ है, उनसे अच्छी तरह गुथा हुआ है। यहाँ पे कई तरह के रीति रिवाज हमको देखने को मिलते हैं, सांस्कृतिक परिदृश्य हमको देखने को मिलते हैं, यहाँ की जो आस्थाएं हैं उनके कई सारे रूप हमको देखने को मिलते हैं। पूरे देश की सांस्कृतिक धारा ने जिन्हें एक और समेकित रूप में जोड़े हुए हैं, वो सांस्कृतिक परिदृश्य भी हमें राजस्थान में देखने को मिलता है। बच्चों, साथ ही साथ देखिए, राजस्थान में 10 अवतारों की मान्यता में रामलीला, रासलीला तथा गंगा यमुना के प्रति श्रद्धा के पर्याप्त योगदान देखे जा सकते हैं। बच्चों, राजस्थान में निर्गुण भक्ति की ज्ञान शाखा के प्रसार के फलस्वरूप अनेक संत संप्रदाय भी विकसित हुए हैं। अब इन संत संप्रदायों की अगर हम बात करें तो राजस्थान के जो विभिन्न संप्रदाय हैं वो कौन कौन से हैं, उन पे नजर डाल लेते हैं। तो देखो, सनातनी परंपरा विविध धार्मिक परंपराओं और मान्यताओं में से रची बसी एक इंद्रधनुषी संस्कृति की परंपरा है। व्यापक परिभाषा की बात अगर आप कर रहे हो, यहां से अगर आप देखना चाह रहे हो तो देखिए, लोक धर्म से तात्पर्य उन धर्म और दर्शनों से है जो इस भूमि में पैदा हुए और विकसित हुए हैं। क्लियर हो गई भाई? लोक धर्म है क्या? लोक धर्म है कि वो एक जगह पर पैदा होता है और वहीं पर विकसित होता है, उसे हम क्या कहेंगे? उसी पे हम कहेंगे कि ये हमारा लोक धर्म है। राजस्थान में धर्म की जड़ें बड़ी गहरी हैं, क्योंकि हम समझ सकते हैं भाई, यहाँ पे अगर सांस्कृतिक परिदृश्य आप देख रहे हो, सांस्कृतिक एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को आप अध्ययन करना चाह रहे हो, तो सेम वैसा ही होगा जैसा हम सैंधव सभ्यता की बात कर रहे हैं, सैंधव संस्कृति सभ्यता की बात कर रहे हैं, वहां से लेकर के अगर आज की हम बात करते हैं भारतीय परिदृश्य में, तो हमें ये देखना पड़ता है, ये समझ में आ जाता है कि वहां से हमारी जो धार्मिक जड़ें हैं वो बहुत गहराई तक गई हुई हैं। वैसा ही राजस्थान के साथ में। अब एक बार देखो, इनके जो विभिन्न संप्रदाय हैं उनमें हम चर्चाएं करेंगे। सबसे पहले रामानंदी संप्रदाय में, जिसमें हम वैष्णव पंथ को लेते हैं। तो देखो, यहाँ की जो टॉपिक्स है यानी मेन पॉइंट्स है वो आप ध्यान रखोगे। पहला है, वैष्णव पंथ की बात कर रहे हो, 4 आर्य यहां प्रसिद्ध होते हैं आचार्य। गद्दी इनकी जयपुर में गलता जी में, ठीक है। उसके बाद में अगर बात कर रहे हो तो संप्रदाय का अनुसरण करने वाले रामानंद थे, जिनके कबीर शिष्य भी हुए हैं, ये भी बात पता है हमें। और मानने वाले राम की भक्ति व रामलीलाओं में विश्वास करते हैं। किसकी बात कर रहे हो? वैष्णव की। अब देखो, वैष्णव को जब हमने अध्ययन किया था वैष्णव धर्म का भारतीय परिदृश्य में, तो हमने ये समझ बनाई थी कि वहां पे विष्णु हरि बनते हैं, है ना, और फिर वो वहां पे कृष्ण मोहन वासुदेव की बात हम कर लेते हैं और लास्ट में भागवत के रूप में ये स्टेबल हो जाता है। तो हरि के जो विभिन्न रूप हैं उनकी चर्चाएं करते हुए हम ये देख रहे हैं यहाँ पे क्या क्या किया जा रहा है। वैष्णव में राम की भक्ति को इंपॉर्टेंस दी जा रही है, राम की लीलाओं को यहाँ पर विश्वास में लिया जा रहा है। तो ये था हमारा वैष्णव पंथ के बारे में कुछ बातें। देखो, 4 आचार्य प्रसिद्ध होंगे। गद्दी का है जयपुर में गलता जी में, ठीक है। और अनुसरण करने वाले रामानंद प्रमुख थे, इनके शिष्य कबीर थे, और इनमें राम की भक्ति और राम की जो लीलाएं हैं उनको विशेषता महत्व दिया जाता है। ठीक, इसके बाद में देखो बल्लभ संप्रदाय। बल्लभ संप्रदाय का पहला फैक्ट ये कहता है कि कृष्ण की भक्ति सर्वोपरि है। दूसरी बात, 10 फरवरी 1672 की बात करो तो सिहाड़ गांव में बल्लभाचार्य के आराध्य श्रीनाथ जी का स्थान स्थापित किया गया। प्रथम पीठ, अगर इनकी प्रथम पीठ, इनकी देखो जो पीठें हैं वो ध्यान आपको रखनी पड़ेंगी, डेफिनेटली यहां से पूछ सकता है कि प्रथम पीठ मथुरेश जी का है जो कोटा में है, ठीक।
द्वितीय विट्ठलनाथ जी का जो नाथद्वारा में। तृतीय की बात करोगे द्वारकाधीश जी नाथद्वारा में के निकट ही काकरोली में है ना, ठीक है प्रॉपर। और चौथे की बात करो तो गोकुलनाथ जी का गोकुल में। पांचवा और छठा देखो, छठी पीठ जो कि बालकृष्ण जी की है सूरत में आजकल, है ना, ये पॉइंट याद रखना। पांचवें और सातवें की बात करो तो आचार्य अपने आराध्यों की मूर्तियां लेकर आमेर आए थे, जहां वे अनेक वर्ष रहे, किंतु बाद में पंचम और सप्तम स्वरूप बीकानेर होते हुए कामवन आ गए। इस संप्रदाय में बाल भाव की उपासना पर बल दिया गया है। तो ये जो सातों के सातों पीठों की हमने बात करी है, इनकी स्टेबिलिटी को लेकर के, ये लाइन हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि भाई पांचवें और सातवें पीठ के आचार्य अपने आराध्यों को लेकर के आमेर आ गए थे। मेनली जो फाइनल बताना है हमें वो क्या, कामवन। कहाँ है पांचवी और सातवीं, कामवन में। छठी की बात करोगे कहाँ बताओगे, सूरत गुजरात में। ठीक है, ये सातों की सातों पीठों के बारे में हमने समझ बनानी है और इन्हें याद रखना है। ठीक हो जाएगा। चलो इसके बाद में अगला संप्रदाय है हमारा निम्बार्क। देखो वैष्णव धर्म में एक प्रमुख संप्रदाय आचार्य निम्बार्क का है, जिसकी प्रमुख पीठ आज किशनगढ़ अजमेर के पास सलेमाबाद में है। और ये तो हमने पहले भी पढ़ा है जब हम भक्ति आंदोलन की बात कर रहे थे। निम्बकाचार्य जी की हमने बात करी थी मध्वाचार्य जी से पहले। तो निम्बकाचार्य के बारे में बात करते हैं तो उनका संप्रदाय है निम्बार्क संप्रदाय। प्रमुख पीठ वहां भी हमने देख ली थी और याद भी होगी आपको, क्योंकि ये पाठगत प्रश्नों में वहां देखने को हमें मिला था। ठीक, इस संप्रदाय में राधा को कृष्ण की प्रेमिका माना जाता है और युगल स्वरूप की पूजा की जाती है। राधे कृष्ण की पूजा की जाती है। किसकी की जाती है, राधा कृष्ण की। क्लियर। चलो के बाद में गौड़ीय संप्रदाय की अगर हम बात करते हैं तो चार भक्ति प्रवर्तक आचार्यों के अतिरिक्त गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक गौरांग महाप्रभु चैतन्य की भक्ति धारा ने राजस्थान की संस्कृति पर बहुत ज्यादा इफेक्ट किया था। जयपुर के राजा मानसिंह प्रथम की भी तुम बात करो ना बच्चों, तो उस समय 1593 की बात करें ना तो राधा गोविंद देव जी का जो मंदिर बनाया गया था 1593 में, वो इसी संप्रदाय की, या हम ये कहें इसी संप्रदाय की प्रेरणा से प्रभावित होकर के बनाया गया। राजस्थान में विशेषकर जयपुर और करौली के क्षेत्रों को हम इससे जुड़ा हुआ मान सकते हैं। याद रहेगी इतनी बातें। चार आचार्यों के अतिरिक्त गौरांग चैतन्य महाप्रभु की बात करेंगे। जयपुर के राजा मानसिंह प्रथम की तुम बात लिख सकते हो, यहां से 1593 वाली बात मेंशन कर सकते हो। राधा गोविंद देव जी मंदिर की बात मेंशन कर सकते हो। प्रमुख स्थानों की बात करो तो जयपुर और करौली, इन्हें टच करोगे। ठीक, चलिए इसके बाद में निर्गुण संप्रदाय की बात करते हो तो देखो सगुण भक्ति की इन धाराओं ने एक और राजस्थान को सींचकर यहाँ की संस्कृति को पावन किया, विचारित किया, मधुर्य बिखेरा। उसी प्रकार निर्गुण भक्ति के अनेक संप्रदाय यहाँ विकसित हुए, जिन्होंने भक्ति के स्थान पर ज्ञान और आचरण पर बल दिया। तो निर्गुण क्या कर रहे थे, ज्ञान और आचरण पर बल दे रहे थे, और जो सगुण थे वो भक्ति की एक माधुर्य से भरी हुई, हम कहें भक्ति भावना से भरी हुई, अपने आराध्य के प्रति आराधना से भरी हुई एक विचारधारा को विकसित कर रहे थे। तो यहाँ की संस्कृति की ये विशेषता है, राजस्थान की संस्कृति की ये विशेषता होगी कि यहाँ पर हमें सगुण और निर्गुण दोनों संप्रदाय एक साथ फलते फूलते देखने को मिलेंगे। निर्गुण भक्ति अर्थात ज्ञान मार्ग की बेल कहीं बाहर से लाकर यहां नहीं लगाई गई, बल्कि यहां की ही मिट्टी में उपजी है। अब यहां पे ऐसे कौन से संत हुए, उनको और वो संप्रदाय हम थोड़ा सा नजर डालेंगे। तो देखो पहला है हमारा विष्णुई संप्रदाय। अगर निगुण संप्रदायों की हम बात कर रहे हैं तो विष्णुई संप्रदाय, जिसके लिए हमें स्टेबिलिटी जम्बोजी को लेना पड़ेगा। विष्णुई यानी 29 की हम बात कर रहे हैं, 29 नियमों की हम बात कर लेंगे। क्यों कहा जाता है, पशु प्रेमी है, पर्यावरण प्रेमी है, वो चीजें हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। तो देखिए अगर विष्णुई संप्रदाय के बारे में टिप्पणी हम लिखने जा रहे हैं तो सबसे पहले हम मेंशन करेंगे विक्रम संवत 1508 में जाम्बोजी का जन्म नागौर के निकट गांव पयासर में हुआ। इन्होंने 29 उपदेशों से एक ऐसा संत संप्रदाय चलाया जिसमें सत्य व सदाचार प्राप्त कर निर्गुण निरंजन को भजने के मार्ग, योग मार्ग, जीव रक्षा मार्ग, जाति पाति के भेद की अमान्यता की स्थापना की। तो ये सारी फैसिलिटी या हम कहें सारी क्वालिटीज किस संप्रदाय को बिलोंग कर रही हैं, विष्णुई संप्रदाय। संस्थापक कौन है, जाम्बोजी की बात करेंगे। 29 नियम 29 विश एंड नो, 20 और 9 मतलब 29 नियमों पर आधारित ये संप्रदाय है। इनके 29 उपदेशों के कारण ही इसे हम किस नाम से जानते हैं, विष्णुई के नाम से जानते हैं। बच्चों इस संप्रदाय की अगर हम आगे भी बात करें तो देखिए जीवों के प्रति इनमें अगाध प्रेम होता है, पर्यावरण के हितैषी होते हैं, जीव रक्षा, पर्यावरण की रक्षा करना इनके 29 नियमों में है कि जो मतलब गीला मतलब हरा भरा
पेड़ है उसे नहीं काटना है। तो इनके जो 29 रूल्स बनाए गए इस धर्म के, उसमें कुछ ऐसा है कि ये पर्यावरण के हितैषी माने गए। ठीक है, अगले संप्रदाय की अगर हम बात कर रहे हैं निर्गुण भक्ति की, तो वो है हमारा दादू संप्रदाय। निर्गुण भक्ति अर्थात ब्रह्म की उपासना के उपदेश की हम बात करें तो मूर्ति पूजा, भेदभाव, आडंबर का विरोध तथा ज्ञान मार्ग का अनुसरण करते हुए गुरु की कृपा से निराकार की उपासना पर बल देना, ये क्वालिटीज किसकी है? हमारे दादू संप्रदाय की। सांभर के अंतर्गत नरेना की अगर हम बात करेंगे तो उस ग्राम में संवत 1660 में संत दादू जी ने अपना शरीर त्याग किया और इसी पंथ का जो प्रमुख पीठ है वो नरेना में ही स्थित है। तो हमने एक लाइन पढ़ी थी जब हम हमारी प्रस्तावना बना रहे थे निर्गुण संप्रदाय की, तो वहां पे हमने एक लाइन पढ़ी थी कि भाई सीधी सीधी बात है, ये जो निर्गुण भक्ति की बेल है वो बाहर से नहीं लाई गई, राजस्थान में ही पनपी है। तो विष्णोई संप्रदाय की बात करें, नागौर में जन्मे हुए जो जाम्बोजी है उन्होंने उसको रूट किया वहां से। दादू संप्रदाय की बात कर रहे हैं, नरेना की बात कर रहे हैं, देख रहे हो, समझ रहे हो बात को, सांभर के निकट नरेना। तो ये चीजें कहां से डेवलप हो रही है? राजस्थान की खुद की मिट्टी से डेवलप हो रही है। तो ये बेल जो निर्गुण भक्ति की थी वो बाहर से नहीं लाई गई थी, वो राजस्थान में खुद ही पनपी है। हो गया क्लियर? चलो, इसके बाद में देखिए जसनाथ जी की बात करेंगे तो जसनाथी संप्रदाय को हम टच करेंगे। जाट वंश में जन्मे जसनाथ ने गोरखनाथ से दीक्षा ली थी। तो गुरु कौन हुए इनके? गोरखनाथ है। तपस्या करके योगी कहलाए ये। 24 वर्ष की आयु में निर्वाण को प्राप्त कर लिया। और निर्वाण को हमने कहां देखा था? जब हमने पढ़ा था हमारा कौन सा दर्शन, याद आया कुछ? जैन दर्शन की जब हमने बात करी थी तो वहां पे हमने निर्वाण की भी बात कर ली थी। इनके शिष्यों में हारो जी, हांसो जी, रुस्तम जी, ये उल्लेखनीय है और ये सब चीजें आपको याद रखनी होंगी। देखो क्यों रखनी है, यहां से पिछली बार इसी सब टॉपिक से एक प्रश्न उठाया था तेजा जी का, सीधा सीधा टिप्पणी पूछी थी। तो हो सकता है संप्रदाय विशेष को लेकर के टिप्पणी पूछ ले या टोटल ओवरऑल निर्गुण संप्रदाय को लेकर के टिप्पणी पूछे। तो ये जो सब संप्रदाय हैं, जैसे चाहे हमारे विष्णुई संप्रदाय हो, जसनाती हो, या फिर हम देखें प्रीवियस जो हमने अभी देखा वो वाला संप्रदाय हो, ये सारे संप्रदाय हमें यहाँ पर मेंशन करने होंगे। इन संतों ने फुटकर वाणियों लिखी। जैसे फुटकर वाणियां क्या होती है बच्चों? जैसे क्या होता है कि कुछ आचार नियम बना देते हैं। जसनातियों की बात करेंगे 36 इनके नियम, आचार संहिता बनाई गई है 36 की, तो वो इनकी नियमावली है। तो ऐसे फुटकर वाणियां इनके द्वारा लिखी गई है। इनके अनुयायी गले में काली ऊन का धागा बांधते हैं, ये इनकी एक तरीके से हम कहें आइडेंटिफिकेशन है। और ये भूगर्भ में समाधि लेते हैं। कई बार जिंदा समाधि के एग्जाम्पल्स भी जसनाती संप्रदाय से हमें देखने को मिलते हैं। क्लियर हो गया इतना बात? चलिए, इसके बाद में हम बात कर लेते हैं राम स्नेही संप्रदाय की। इस नाम के 4 संप्रदाय राजस्थान में चल रहे हैं। सिंगथल में है, हरिराम दास जी के द्वारा स्टेबल किया हुआ। खेड़ापा की बात करेंगे, रामदास जी के द्वारा स्टेबल है। ये तुम्हें देखो लोकेशन वाइज हम देख रहे हैं और उनके संस्थापक साथ में देखते जाएंगे। रैन की बात कर रहे हो, दरियाव जी की बात करेंगे, शाहपुरा की बात करेंगे तो रामचरण जी की बात करेंगे। तो ये 4 संप्रदाय है जो किसके नाम से चलते हैं? राम स्नेही संप्रदाय के नाम से चलते हैं। इस पंथ में भी वैराग्य, सतगुरु से दीक्षा लेकर के विशुद्ध आचार व साधना द्वारा मुक्ति प्राप्ति के मार्ग को मुख्य लक्ष्य बताया गया है। इस संप्रदाय के रामदास जी प्रसिद्ध संत थे। और रामदास जी कौन से वाले? खेड़ापा। तो इनकी प्रमुख ही शाखा कौन सी मानी जाएगी? खेड़ापा मानी जाएगी। क्लियर हो गया? किसकी बात कर ली? राम स्नेही। और ये सारे निर्गुण संप्रदाय निर्गुण भक्ति से बिलोंग करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, चलिए इसके अतिरिक्त और की बात करें तो लालदास जी संप्रदाय की बात करें, हम परनामी संप्रदाय की बात करें, निरंजनी संप्रदाय, आर्य समाजी चिंतन, इन सब की बात करें तो ये हमारी लोक परंपराओं को अपने रंग में रंगे हुए हैं। तो बच्चों देखो, विभिन्न संप्रदायों को जब हमने देखा सगुण और निर्गुण के आधार पर बांटते हुए, तो हम ये समझ पा रहे हैं कि ये दोनों ही पंथ, ये दोनों ही संप्रदाय हमारे राजस्थान में एक साथ फल फूल रहे। क्लियर हो गया? और यहां से बनने वाले प्रश्न सीधे सीधे बनते हैं कि राजस्थान में जो धार्मिक स्थिति है, विभिन्न संप्रदाय है, उन पर टिप्पणी लिखिए, या पर्टिकुलर किसी एक को पकड़ करके वो हमसे पूछ सकता है। क्लियर हो जाएगा? चलो, इसके बाद में देखिए जो हमारा अगला टॉपिक होगा उस पर जाने से पहले कुछ पाठगत प्रश्नों को हम देख लेते हैं। तो देखो यहां से जो प्रश्न बनेंगे एक बार उन पर नजर डालें। राजस्थान के प्रमुख संप्रदायों के नाम लिखिए। तो यहां पे स्पेशली संप्रदाय नहीं मेंशन किया गया कि भाई निगुण या सगुण की बात नहीं करी, डायरेक्टली संप्रदाय मेंशन किया। तो आप मिक्सअप में कुछ भी कर सकते हैं। तो यहां पे हमने लिखा रामानंदी संप्रदाय, बल्लभ संप्रदाय, निम्बार्क, गौड़ीय, दादू और अन्य भी लिख सकते हैं। क्लियर हो गया? चलिए अगला वाटगत प्रश्न कह रहा है भक्ति की 2 धाराओं के नाम बताइए। तो देखो भक्ति की 2 धाराएं सगुण और निर्गुण।
साकार वाली और निराकार वाली। एक क्या कर रही है, आध्यात्मिकता पर बल देती है, दूसरी ज्ञान और आचार पर बल देती है। ये वाली बात हमने क्लियर कर ली थी। तो यहां मेंशन करेंगे सगुण और निर्गुण की। ठीक है, अगला है निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ है। तो देखो स्थिति को लेकर के, जैसा हमने डिस्कस किया था, स्थिति को लेकर के प्रश्न बन सकता है, और वैसा ही प्रश्न हमें यहाँ पाठगत प्रश्नों में देखने को मिल गया। स्थिति की तुम बात कर रहे हो तो निम्बार्क संप्रदाय की बात करोगे तो कहां पहुंच जाओगे, अजमेर, और अजमेर में भी कहां, सब किशनगढ़ में, और वहां से भी प्रॉपर कहां आओगे, वहां से हम पहुंचेंगे इस्लामाबाद। इस्लामाबाद की जब हम बात करते हैं तो वहां पर हमें देखने को मिलती है निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ, इस्लामाबाद, किशनगढ़, अजमेर। क्लियर हो गया। चलो अगला प्रश्न है, बल्लभ संप्रदाय की भक्ति परंपरा कौन सी है। तो ये कृष्ण को बिलोंग करते हैं। किसकी बात करेंगे, कृष्ण की बिलोंग की बात करेंगे, यहां से बल्लभ की बात कर रहे हैं। तो क्लियर हो गया। चलो अगला, जाम्बोजी का जन्म राजस्थान के किस जिले में, नागौर को क्यों भूल रहे हो भाई, नागौर की बात करूंगी तो नागौर की बात। और जाम्बोजी का संप्रदाय कौन सा, विष्णोई संप्रदाय। 29 रूल्स की बात हम कर लेंगे। जसनाती के कितने रूल्स थे, 36, याद रहेंगे ना ये सब चीजें। चलो अगला है, नरेना की बात करें तो ये किस संप्रदाय के कारण लोकप्रिय है भाई, ये दादू पंथियों के लिए लोकप्रिय है। दादू जी की जो हम कहें यहाँ समाधि है, इस वजह से ये नरेना यहाँ का प्रमुख है। कहाँ है ये, सांभर के पास में नरेना। ठीक है, चलो अगला प्रश्न कह रहा है 29 उपदेश किस संप्रदाय से संबंधित है। अरे भाई 29 की बात करोगे तो विश और नो, विष्णोई की बात हम कर लेंगे, जाम्बोजी का पंथ। ठीक है, तो यहाँ पे हम आंसर में क्या मेंशन करेंगे, विष्णोई हो। ठीक है, चलो जसनाथी जी का संबंध किस जाति से था, ये जाट वंश से थे। हमने मेंशन भी किया था, वहां पढ़ा भी था, जाट वंश से थे। गोरखनाथ थे योगी, गोरखनाथ इनके गुरु थे, ये योगी बने, फिर उन्होंने निर्वाण पर वो प्राप्त कर लिया। ये सब चीजें हमने वहां देख ली थी। चलो अब अगला टॉपिक ले लेते हैं। हमारा अगला टॉपिक है लोक देवता। देवताओं को हम खूब पूछते हैं भाई, ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश की हम बात कर रहे हैं। तो देखो ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश राम श्याम की हम बात कर रहे हैं, तो ये हमारे देवता है। पर ये लोक देवता कौन होते हैं। देखो लोक देवता हम ये समझ सकते हैं कि साधारण इंसान की तरह जन्म ले रहे हैं, पहली चीज, लोगों के बीच में रह रहे हैं, दूसरी बात, तीसरी बात है इन्होंने ऐसे ऐसे कार्य किए लोक कल्याण के लिए जिनके कारण आज हम इन्हें देवताओं की भांति पूजते हैं, इनकी आराधना करते हैं, इनका मान सम्मान करते हैं। तो जाहिर सी बात हो गई, सीधा सीधा हो गया भाई, लोक देवता कौन हुए, ऐसे लोग होंगे जिनके हम पूजा पाठ करते हैं, इनके किए गए महत्वपूर्ण कार्य के लिए, चाहे वो किसी पशु को बचाने के लिए किया गया हो, है ना, या फिर हम कहें किसी लोक कल्याण के लिए किए गए हों, उन सब कार्यों के लिए इनको पूजा जाता है और इन्हें हम लोक देवताओं के नाम से जानते हैं। तो चलिए प्रस्तावना देख लेते हैं। देखो भक्त उसके किसके, लोक देवता को अपने उत्कृष्ट कार्यों के लिए याद करते हैं, आराधना करते हैं, उसके त्याग परोपकारी कृत्यों के कारण उसे महापुरुष मानते हैं और देवताओं के रूप में उसकी पूजा करते हैं। और इन्हीं सभी विशेषताओं के कारण हम इन्हें क्या कहते हैं, लोक देवता कहते हैं। हिंदू लोग देवताओं को पूजते हैं तो मुसलमान पीर पैगंबरों की इबादत करते हैं। अब ये देखो भाषा का फेर है, पीर पैगंबर उन्हीं की तरह लोक देवता होंगे, पूजना मतलब इबादत करना, तो केवल भाषा का फर्क है, बाकी सब वर्ड्स मीनिंग सेम आएंगे यहाँ पे। चलो अगला संभावना क्या कह रही है हमारी, बीकानेर संभाग के ददरेवा की अगर हम बात करते हैं तो वहां पे हमें देखने को मिलते हैं हमारे पहले लोक देवता जो है हमारे गोगा जी। देखो गोगा जी की बात करोगे, बीकानेर संभाग के ददेरवा गांव की हम बात करेंगे, ददेरवा गांव में बात कर रहे हैं तो वहां उसके आगे हम चलेंगे तो हनुमानगढ़ जिले की जब हम बात करें तो नोहर से 10 किलोमीटर दूर गोगामेड़ी गांव है जहां गोगा जी की समाधि है। तो ये कहा जाता है युद्ध के समय जहां शीश गिरा, शीश मेड़ी के ही जहां धड़ गिरा उसे हम गोगामेड़ी के नाम से जानते हैं। तो जन्म कहाँ है, बीकानेर संभाग के ददेरवा गांव में। और अगर बात करें इनकी समाधि की, इनके हम कहें गोगामेड़ी की, तो वो गोगामेड़ी हनुमानगढ़ जिले के नोहर कस्बे में। भाद्रपद की नवमी के दिन यहाँ मेला लगेगा और ग्रामीण उन्हें किस नाम से जानते हैं, सांपों के देवता के नाम से पूजते हैं। और गोगा जी ने क्यों पूजते हैं, क्योंकि गोगा जी ने किसानों के बैलों की रक्षा सांपों से की थी, इसलिए इन्हें सांपों के देवता के नाम से पूजा जाता है। गोगा जी के फैक्ट देख लो एक बार मोटे मोटे। जन्म की बात करोगे ददेरवा गांव, ठीक है, बीकानेर संभाग, चूरू के ददेरवा गांव बोल सकते हो। हनुमानगढ़ जिले में नोहर के पास में गोगामेड़ी की बात करोगे, क्यों प्रसिद्ध है भाई, गोगा जी की यहाँ पे समाधि देखने को मिलेगी। भाद्रपद नवमी की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इस दिन क्या होता है, इनका मेला लगेगा। उपनाम की बात करोगे, सांपों का देवता याद रखना है,
क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्होंने किसानों के बैलों की सांपों से रक्षा की थी, इसलिए ये सांपों के देवता कहलाए। क्लियर? चलो ठीक है, आगे कौन सी मान्यता है? गोगा जी की मान्यता राजस्थान के अलावा देखो हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश की बात कर लो, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में फैली हुई है। इसका संबंध की बात कर रहे हैं, यानी इनका जो प्रमुख संबंध की बात करें तो खेजड़ी के वृक्ष की हम बात कर लेंगे और इनकी छड़ी की पूजा होती है। ये कुछ मतलब स्पेशलिटीज है इनकी, गोगा जी को लेकर के जो स्पेशली मतलब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है वो क्या क्या है? खेजड़ी के पेड़ से माना गया इनका संबंध, छड़ी की पूजा होती है, उन्हें हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के लोग बड़ी श्रद्धा से पूजते हैं और गोगा मेड़ी को पवित्र स्थान माना जाता है। ठीक है, क्लियर? चलो इसके बाद में अगर अगले देवता की आप बात करेंगे तो वो है हमारे तेजाजी। देखो तेजाजी की बात करोगे तो 12वीं शताब्दी के ऐतिहासिक पुरुषों में तेजाजी एक लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध हुए। इन्हें सांपों के देवता के रूप में राजस्थान के लोग पूजते हैं। ये मारवाड़ व अजमेर संभाग में लोकप्रिय है। जाटों के आराध्य देव तेजाजी की मान्यता परम गोरक्षक और गायों के मुक्तिदाता, काला व बाला के देवता और कृषि कार्यों के उपकारक देवता के रूप में मानी जाती है। तो अगर देखो ये सारी बात करो, गोरक्षक देवता, गायों का देवता या गायों का मुक्तिदाता बोले, काला या बाला के देवता बोले, कृषि कार्यों के उपकारक देवता के नाम से पूजे, तो ये सारे जो उपनाम हैं वो किस लोक देवताओं को दिए गए हैं? वो हमारे तेजाजी को दिए गए। तो ये सारे फैक्चुअल क्वेश्चंस यहां से बन सकते हैं। चलो इसके बाद में जो फैक्ट निकल करके आता है या हम कहें लोक कथाओं के माध्यम से हमें पता चलता है वो क्या है कि तेजाजी ने लाछा गुजरी की गाय को मेवों से छुड़ाते हुए प्राण त्याग दिए थे। इनकी याद में मेला कब लगेगा? भाद्रपद सुदी यानी शुक्ल पक्ष की दशमी को, तेजा दशमी के नाम से होती है वो, तो उसको इनका मेला ब्यावर के तेजा चौक पे भरता है, प्रसिद्ध मेला वहां लगता है। तो देखो देवताओं को लेकर के क्या स्टेबिलिटी बन रही है? जन्म को देखा जा रहा है, स्थान, जन्म के स्थान को देखा जा रहा है, उपनाम को देखा जा रहा है, क्या स्पेशल वर्क किया जिसके कारण लोक देवता कहलाए। तो यहाँ पे भी हम देख पा रहे हैं, वहां पे गोगा जी को जब हमने देखा तो उन्होंने मतलब किसानों के बैलों की रक्षा की, सांपों से, सांपों के देवता के नाम से वो लोक देवता बन गए। और यहाँ तेजा जी की बात कर रहे हो तो लाछा गुजरी की गायों को मेव के मेणाओं से छुड़ाते हुए इन्होंने प्राण त्याग दिए थे, तो इसी वजह से ये लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध हुए। क्लियर हो गया? और इनके जो मेले हैं उनकी डेट्स भी हमें ध्यान रखनी है। चलो इसके बाद में अगले हमारे लोक देवता हैं पाबूजी महाराज। देखो पाबूजी की बात करें, राठौड़ जाति में 14वीं शताब्दी में जन्मे थे ये, फलोदी गांव में, जो कि मतलब जोधपुर के पास में फलोदी में हुआ। उस समय फलोदी का नाम कोलूमंड था। क्या था? कोलूमंड। तो इनका अगर हमें डायरेक्टली प्रश्न पूछा जाता है कि पाबूजी का जन्म स्थान, तो हम मेंशन करेंगे कोलूमंड। ठीक है, ऑप्शन में कोलूमंड नहीं होता है तो फलोदी हमारे लिए राइट आंसर होगा। पाबूजी को लक्ष्मण का अवतार माना गया और इनका चिन्ह क्या है? भाला है। देवलबाई चारणी की गायों को अपने बहनोई जायल नरेश जिंदराव खींची से छुड़ाते समय ये वीर गति को प्राप्त हो गए थे। तो देखो यहां हम देख रहे हैं लोक कल्याण के कार्य ये लोग कर रहे थे, जिसको करने के लिए इन्होंने अपने प्राणों की आहुति तक दे दी, और इसी कारण आज ये हमारे लिए इतने पूजनीय है, इतने मतलब सम्मानित है और हम इन्हें एक देवता के रूप में पूजते हैं। साथ ही साथ देखो पाबूजी को ऊंटों का देवता कहा जाता है, वह फ्लेग रक्षक देवता के रूप में भी लोग पूजते हैं। तो ऊंटों का देवता कौन भाई? पाबूजी। क्लियर हो गया? चलो इसके बाद में देखिए अगला फैक्ट क्या कह रहा है, इनके जीवन चरित्र पर प्रकाश डालने वाले ग्रंथ पाबू प्रकाश की रचना मोरजी आशिया ने की थी। और ये वाली जो लाइन है ये आपको वन लाइनर क्वेश्चंस में प्रीवियस ईयर्स में भी देखने को मिलेगी कि भाई जो आशिया रचना मोरजी आशिया है उनकी रचना का नाम क्या है? वो है पाबू प्रकाश। किस लोक देवता से जुड़ी हुई है? पाबू जी से। इनके मेले की बात करें तो ये चैत्र अमावस्या को कोलूमंड की बात करें जोधपुर में लगता है। क्लियर हो गया? तो वही चीजें निकल करके आएंगी, क्यों प्रसिद्ध है, कहां जन्म हुआ है, इन्होंने स्पेशली क्या वर्क किया, इनके उपनाम क्या है और मेला इनका कहां लग रहा है। यही 5-6 लाइनें हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है। चलो अगले देवता है रामदेव जी। इनके गुरु का नाम बालकनाथ, जिसे कई जगह बालीनाथ जी के नाम से भी देखा जा सकता है, उनकी बात कर लेंगे। जन्म इनका पोखरण कस्बे में हुआ और वहां के जो मूल निवासी थे अजमाल जी, उनके घर पर हुआ। ये तंवर राजपूत जाति से बिलोंग करते हैं। विष्णु का अवतार माना जाता है। लोक देवता के साथ साथ ये कवि भी थे और इन्होंने रचना की थी 24 वाणियों की, जो कि एक वाद्य रचना है। ठीक है बच्चों, इसके अलावा देखो इनका जो प्रमुख मेले की बात करें तो वो रूणीचा रामदेवरा में शुक्ला द्वितीया से
भाद्रपद शुक्ला द्वितीया से एकादशी तक चलता है। और बच्चों कामड़ जाति की जो विवाहित महिलाएं हैं वो 13 ताली नृत्य करती हैं इस मेले में, ये भी परंपरा है। तो यहां से फैक्ट है, गुरु का नाम हो गया, कहाँ जन्म हुआ, पिता का नाम देख लिया, विष्णु का अवतार कहा जाता है, कवि भी थे, 24 वाणियां इनकी रचना है, मेला कब लगता है, कहाँ लगता है, और कामड़ जाति की महिलाएं किस मेले में 13 ताली नृत्य करती हैं या किस लोक देवता से रिलेट कर रहा है ये, तो वहां पे आंसर निकल के आएगा रामदेव जी। क्लियर। चलो अगले लोक देवता है हमारे देवनारायण जी। जन्म गोड़ा गांव, जो हमारा गोढ़ा गांव है वहां पर इनका जन्म हुआ, और वो आसिंद भीलवाड़ा में। कहाँ है? आसिंद भीलवाड़ा में। बचपन का नाम की बात कर रहे हैं उदय सिंह, आयुर्वेद के ज्ञाता हैं। देवनारायण जी को गुर्जर समाज बहुत सम्मान से देखता है, इनको अपना देवता मानता है। 3 अन्य धामों की बात करेंगे। पहला तो इनका जन्म की बात करेंगे, वही आसिंद भीलवाड़ा में है, ठीक है, वहीं पर इनका पहला देवधाम माना गया। अन्य देवधामों की बात कर रहे हो तो देखो, देवधाम जोधपुर या टोंक की बात करोगे, देवमाली अजमेर की बात करोगे, देव डूंगरी चित्तौड़गढ़ की बात करेंगे, ये 3 अन्य धाम भी हैं इनके। मेले की बात कर रहे हो, भाद्रपद सप्तमी की बात करोगे। और अगर अन्य लोक देवताओं की तुम बात करो इसके अलावा, तो हड़बू जी, मेहा जी, मांगलिया, वीर कल्ला जी, मल्लीनाथ जी, तल्लीनाथ जी, इलो जी, ये सब अन्य हमारे प्रमुख राजस्थान के लोक देवता हैं। तो देखो बच्चों, लोक देवताओं को लेकर के कई सारे लोक देवताओं को हमने समझना चाहा। उनको लेकर के जो विशेष बातें हैं, वो जन्म स्थान है उनका, उनका मंदिर कहाँ है ये बात देख लो, उनका मेला कब लगता है ये याद रखना है, उपनाम ध्यान रखना है, और उनके द्वारा किया गया जो स्पेशल वर्क है, महत्वपूर्ण कार्य है, जिसके कारण वो आज लोक देवता के रूप में स्टैबल करते हैं, वो चीजें हमें ध्यान रखनी होंगी। तो ये सारा यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है। तो चलो अब देख लेते हैं हम कुछ पाठगत प्रश्न जो इन पर आधारित होंगे। तो देखो पहला पाठगत प्रश्न क्या कह रहा है, राजस्थान में लोक देवताओं की पूजा परंपरा कौन से युग से प्रारंभ मानी जाती है। तो देखो मध्ययुगीन सभ्यता की जब हम बात करेंगे राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में, तो उससे भी पहले की बात कर लो, मध्य युग से पहले की बात करोगे तो वहां से राजस्थान में लोक देवताओं की पूजा परंपरा करना माना जा रहा है। क्लियर। चलो अगला प्रश्न कह रहा है, गोगा जी का जन्म कौन से गांव में हुआ। तो जब हम ददेरवा की बात कर रहे हैं तो वहां पर गोगा जी का जन्म हुआ, ठीक है ना। क्लियर। चलो अगला, गोगा जी का मेला कब भरता है। तो प्रश्न देखो वही निकलते हैं, या तो उनका जन्म स्थान पूछा जाता है किसी लोक देवता का, या उसका द्वारा किया गया स्पेशल वर्क पूछा जाएगा, या फिर हम ये कहें कि उनका मेला कहाँ लग रहा है वो चीज पूछी जाएगी। तो और कब लग रहा है वो, तो ये देख रहे हैं हम, भाद्रपद नवमी को गोगा जी का मेला भरता है। कहाँ भरता है ये भी हमने देखा था कि हनुमानगढ़ के नोहर में जो गोगा मेडी है वहां पर, जहां पर इनकी समाधि है, वहां पर ये मेला लगाया जाता है। चलो अगला प्रश्न क्या कह रहा है, व्यावर के तेजा चौक में किस देवता का मेला लगता है। अरे भाई ये खुद ही बता रहा है, किस चौक में, तेजा चौक में तेजा जी का मेला लगेगा, तेजा चौक में तेजा जी का मेला। चलो, विष्णु का अवतार किस लोक देवता को माना जाता है। और विष्णु का अवतार वही लोक देवता है बच्चों जो कवि भी हैं, जिन्होंने 24 वाणियों की रचना की है। तो वहां पे हमारा आंसर निकल करके आएगा रामदेव जी, है ना, रुणिचा रामदेव जी, है ना, पोखरण जैसलमेर की बात करेंगे। चलो अगला प्रश्न कह रहा है, गुर्जर जाति के मुख्य लोक देवता कौन है। तो आसिंद भीलवाड़ा की बात करें, गुर्जर जाति के जो मुख्य लोक देवता की बात करें तो वह हमारे देवनारायण जी, जिनके 3 अन्य धाम भी हमने देखे थे, जोधपुरिया वाला, टोंक वाला, चित्तौड़गढ़ वाला, तो वो हमारे हैं देवनारायण जी। याद रहेगा ना इतना सब कुछ। चलो अगला प्रश्न कह रहा है, प्लेग की जो रक्षक देवता है वो कौन से देवता है। भाई ऊंटों के देवता कौन, पाबू जी, तो प्लेग की रक्षा से भी कौन करेगा हमारी, वो भी पाबू जी महाराज जी करेंगे, ठीक है। चलो इसके बाद में हमारा जो अगला टॉपिक है बच्चों वो है लोक देवियां। देखो लोक देवताओं की बात हमने करी तो कुछ स्पेशल काम किया इन्होंने, और जो हम कह रहे हैं मानव कल्याण के ऐसे ऐसे कार्य किए जिसके लिए इन्होंने अपने प्राणों की बलि तक दे दी, और आज ये हमारे बीच में देवता के रूप में पूजे जाते हैं अपने किए गए कार्यों के रूप में, तो इन्हें हम लोक देवता कहते हैं। तो ऐसा नहीं केवल पुरुषों ने ऐसे कार्य किए थे, कुछ ऐसी देवियां भी हुई, यानी महिलाएं भी हुई, हम ये कह सकते हैं मातृस्वरूप भी हुई, जिन्होंने भी ऐसे कार्य भी किए जो लोक कल्याण की भावना से परिपूर्ण थे। तो हम इन्हें लोक देवता तो नहीं कह सकते, इन्हें हम कहेंगे लोक देवियां। हाँ ये बात अलग है कि ये लोक देवियों को जब हम पढ़ेंगे ना तो कहीं पे हमें किसी की कुल देवी देखने को मिलेगा, कहीं पे हमें किसी की आराध्य देवी के रूप में इनकी चर्चाएं देखने को मिलेंगी। तो चलो लोक देवी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो देखो राजस्थान में लोक देवताओं के साथ साथ लोक देवियों का भी प्रमुख स्थान है, जैसा मैंने आपको बता दिया।
राज्य के विभिन्न भागों में ऐसी देवियां हैं जिनको बड़ी श्रद्धा के साथ पूजा जाता है। अधिकांश देवियां किसी न किसी समाज की कुल देवियों के रूप में भी प्रसिद्ध है, कुल की देवी के रूप में भी। ये सारी चर्चाएं बच्चों हमने कर ली थी। तो चलिए अब सबसे पहले हम देख लेते हैं करणी माता। तो करणी माता की जब तुम बात करते हो तो देशनोक बीकानेर की बात करेंगे, काबा की बात करेंगे, जो चूहे होते हैं उनके मंदिर में उसकी बात करेंगे। मंदिर में चूहे काफी सारे हैं, तो ये किस नाम से प्रसिद्ध होंगी? चूहों की देवी कहलाएंगी। मंदिर कहाँ है? देशनोक बीकानेर में स्थित है। सुआब की तुम बात करो, जोधपुर का गांव है बापिनी के पास में सुआब, तो वहां की तुम बात कर रहे हो तो मेहाजी चारण के घर में इनका जन्म हुआ। और करणी जी का जो बचपन का नाम था वो था रिदुबाई। मंदिर की तुम बात करो, स्थापना की बात करें, मतलब फर्स्ट टाइम स्थापित, अगर पहली बार स्थापना की बात कर रहे हो तो 19वीं शताब्दी में राव राजा जय सिंह की बात करोगे। और वर्तमान स्वरूप जो कि तुम्हें आज जाओगे देखने को मिलेगा, तो वो स्वरूप की तुम बात कर रहे हो तो महाराज सूरज सिंह ने ये स्थापित करवाया था। मेले की बात कर लो भाई, चैत्र अश्विन के जो नवरात्रे होते हैं उस समय माता रानी का यहाँ मेला लगता है। क्लियर हो गया? फैक्चुअल क्वेश्चन सारे निकल करके आ गए। चूहों की देवी है काबा के नाम से। वैसे एक और फैक्ट है भाई, वो तुम याद रख सकते हो, बुक में नहीं है, हो सकता है पूछ सके। काबा, इन चूहों को काबा कहा जाता है, ठीक है। मंदिर देशनोक बीकानेर में है। सुआब गांव में जन्मी, मेहाजी के घर, चारण के घर, और रिदुबाई इनका बचपन का नाम। राव जेत सिंह ने इनके मंदिर को स्थापित करवाया। वर्तमान स्वरूप की बात कर रहे हो महाराज सूरज सिंह होंगे। और मेले की बात करोगे तो चैत्र और अश्विन का जो नवरात्रों का टाइम होता है उस समय इनका मेला आयोजित किया जाता है। क्लियर? चलो अगली हमारी लोक देवी है, वो है केला देवी। केला देवी करौली वाली। तो मंदिर कहाँ है इनका? करौली में है, ठीक है। करौली के यदुवंश की ये कुल देवी है। और वो वाले देवी की अगर बात करो करणी माता की, तो जाहिर सी बात है वो चारणों की कुल देवी कहलाएगी। किसकी? चारणों की। और केला देवी तुम्हारे यदुवंशों की। और ये मंदिर की स्टेबिलिटी की बात कर रहे हो तो करौली के याद रखना है तुम्हें, ठीक है। अगला, इनके मेलों की बात करोगे तो चैत्र शुक्ल अष्टमी को इनका मेला लगेगा। और लांगुरिया नृत्य और गीत इनके मेलों के दौरान हमें देखने को मिलता है। तो देखो, जब कामड़ जाति की 13 ताली नृत्य की तुम बात कर रहे हो तो रामदेव जी हमें याद आते हैं, है ना, रूणेचा। और अगर हम लांगुरिया नृत्य और गीत की बात कर रहे हैं तो हम केला देवी याद करेंगे, करौली, ठीक है। चलो, मंदिर के सामने बोहरा भगत की छतरी भी बनी हुई है। तो ये सारे फैक्ट्स तुम्हें ध्यान रखने होंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसके बाद में अगली जो लोक देवी है वो है हमारी जीर्ण माता। देखो, चौहानों की कुल देवी है। इनके बारे में दो चीजें फैक्चुअल काम करती है। एक तो ये चौहानों की कुल देवी कहलाती है, और एक शेखावटी की ये लोक देवी के नाम से प्रसिद्ध है। मधुमक्खियों की देवी इनका उपनाम है। जैसे कई सारे लोक देवताओं को जब हमने देखा तो उनके भी उपनाम देखने को मिले थे, वैसे ही यहाँ पे करणी माता की बात करी, चूहों की देवी, और अगर मधुमक्खियों की देवी की बात करते हो तो जीर्ण माता की बात करते हैं। बच्चों, तुम्हें याद होगा जब हमने संस्कृति पढ़ी थी तो हमने ये समझ बनाने की कोशिश की थी कि हमारी प्राचीन सभ्यता में पशु पक्षी प्रकृति को हमारे लोक देवता यानी धर्म से क्यों जोड़ा गया। वहां पे हमने एक फैक्ट निकल करके हमारे सामने आया था जब दर्शन की हमने बात करी कि भाई ये जो पशु पक्षी हैं, प्रकृति है, इसकी रक्षा के लिए, मैसेज करने के लिए इन पशु पक्षियों का संबंध किसी न किसी रूप में धार्मिक स्थिति से जोड़ दिया गया, ताकि लोगों में इनके प्रति श्रद्धा भाव रहे और वो इन्हें किसी प्रकार से हानि नहीं पहुंचाए। जीर्ण माता के जन्म की बात करो तो धांधु गांव में हुआ। मंदिर के निर्माण की बात करो तो पृथ्वीराज चौहान प्रथम के समय हटड़ द्वारा हर्ष की पहाड़ी जो कि रेवासा और सीकर में है, वहां पर इनका जो मंदिर का निर्माण करवाया गया। और प्रतिवर्ष चैत्र अश्विन के नवरात्रों में यहाँ पर मेला लगता है। जीर्ण माता के बारे में हमने देख लिया। अन्य आराध्य देवियों की अगर तुम बात करो तो इसके जैसे आई माता बिलाड़ा जोधपुर की बात करेंगे, शाकंभरी माता उदयपुर वाटी झुंझुनू की बात कर रहे हो, त्रिपुर सुंदरी की जब तुम बात करते हो तो तलवाड़ा बांसवाड़ा की बात करो, आशापुर माता की बात कर रहे हो, सोनगढ़ चौहानों की कुल देवी है, जिलाड़ी माता की जो स्पेशलिटी देख रहे हैं बहरोड स्टेबिलिटी कर रहे हैं, नारायणी माता बरवा की डोंगरी की बात करो, तन्नोट माता जो कि थार की वैष्णो के नाम से, सेना की देवी के नाम से प्रसिद्ध है, और आवड़ माता, स्वांग्या माता, चौथ माता, ब्राह्मणी माता और दधी माता, ये सारी माताएं हैं जो हमारी अन्य राजस्थान की आराध्य देवियां हैं। क्लियर हो गया?
देखो बच्चों, ये तो बात थी हमारी आराध्य देवियों की। इसके अलावा अगर लोक संत महिलाओं की तुम बात कर रहे हो तो वहां पे रानाबाई, मीराबाई, समानबाई, कर्माबाई, भूरीबाई, गौरीबाई, इन सब के नाम हम मेंशन कर सकते हैं। मीराबाई के बारे में हमने जब हमारे भक्ति आंदोलन को समझा था तो वहां पे आराम से डिटेल्ड में पढ़ लिया था। तो ये बच्चों टॉपिक था हमारा लोक देवियां, और लोक देवियों को लेकर के हमने ये समझ बनाने की कोशिश की कि इन्होंने अपने कौन कौन से कार्य किए, ये यहाँ पर किस रूप में पूजी जा रही है। मैक्सिममली हम देख रहे हैं तो ये एक लोक देवियों या कुल देवियों के रूप में पूजी जा रही है। क्लियर? चलो अब हम देख लेते हैं कुछ पाठगत प्रश्नों को। तो देखिए हमारा पहला प्रश्न कह रहा है चूहों की देवी डैश को कहा जाता है। किसको कहा गया था? करणी माता को। तो हमारा आंसर होगा सीधा सीधा करणी माता। क्लियर? लोक देवी करणी माता कहां से संबंध कर रहे थे? देशनोक बीकानेर, चूहों की देवी। ठीक। अगला, केला देवी किसकी कुल देवी है? यदुवंशियों की। तो यदुवंश मेंशन करेंगे, यदुवंश की कुल देवी है। अगला है हमारा जीर्ण माता को डैश की देवी के नाम से भी जाना जाता है। तो जीर्ण माता की बात करी, मधुमक्खियों की बात करेंगे हम। मधुमक्खियों की बात कर रहे हैं तो मधुमक्खियों की देवी के नाम से भी जाना जाता है ना। ठीक है। और शिखर रेवासा की हर्ष की पहाड़ी की बात भी यहीं से होगी, है ना। तलवाड़ा बांसवाड़ा त्रिपुरा सुंदरी की बात हमने कर ली थी। तो त्रिपुर सुंदरी माता का प्रसिद्ध मंदिर है। देशनोक में कौन सी माता का मंदिर है? करणी माता का। काबा कहा जाता है इनके चूहों को, है ना, चूहों की देवी। ठीक है। तो बच्चों ये हमारे पाठगत प्रश्न थे। तो चलिए हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है तो अब एक बार हम नजर डाल लेते हैं इस पूरे चैप्टर से अब तक हमने क्या क्या सीखा, यानी धर्म और दर्शन जो कि हमारा चौथा अध्याय था उससे हमने क्या क्या समझा है। तो देखो, लोक धर्म बहुसंख्यक लोगों द्वारा मान्य होता है, सीधी सी बात है। जो ज्यादा लोगों द्वारा ऐसी मान्यता, धर्म क्या है? नियम है, मान्यता है, जीवन जीने का तरीका है, जीवन जीने का अभ्यास है। तो वो ज्यादा लोगों द्वारा माना गया उसे हम क्या मानते हैं? लोक धर्म माना गया। लोक धर्म राजस्थान में लोकप्रिय था। वैष्णव धर्म के उपासक विष्णु के अवतार राम व कृष्ण को अपना देवता मानते थे। विष्णु के 10 अवतार की बात कर लो सीधे सीधे। राजस्थान में कई पीठों की स्थापना हुई है, उन सबको लेकर के चर्चाएं हम कर चुके हैं इस अध्याय में। राजस्थान में लोक देवियों की मान्यता बहुत अधिक है और इन लोक देवियों को मैक्सिममली हम ये देखते हैं कुल देवी के रूप में पूजा जाता है। ये फैक्ट भी हमने देखा। लोक मेलों की संख्या की बात करें तो भाई देवी देवताओं को जब हमने देखा, लोक देवताओं लोक देवियों को, तो उनके जो स्पेशली मेले हैं उनको भी हमने देखा। तो जाहिर सी बात है राजस्थान में मेलों की संख्या क्या होगी? बहुत ही ज्यादा होगी। लोक देवता राजस्थान समाज के मार्गदर्शक हैं, उनको आज हम उनके किए गए अच्छे कार्य के लिए पूछते हैं। मातृशक्ति को समाज में बड़ा सम्मान प्राप्त था, ये बात भी हम समझ चुके हैं। राजस्थान महापुरुषों की कर्म भूमि भी रही है जो आज लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। कुछ तो, और कुछ हम देखते हैं कि लोग संत बने हुए हैं। कुछ की बात हम करते हैं तो सुधारकों के रूप में हम उन्हें देख पाते हैं। क्लियर हो गया? तो ये सारी चीजें हमने इस चैप्टर से सीखी है। तो चलिए अब टाइम है कुछ पाठांत प्रश्नों पर चर्चा करने की। तो देखिए पहला जो पाठांत प्रश्न निकल करके आ रहा है वो है वैष्णव धर्म के प्रमुख संप्रदायों का विवेचन कीजिए। जब हमने वैष्णव धर्म देखा तो वहां पर उसके जो संप्रदाय थे जिनके बारे में हमने चर्चाएं की थी उन सब के बारे में हमें यहां पर उल्लेख करना होगा। तो मुझे नहीं लगता ये ज्यादा हार्ड होगा हमारे लिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? निर्गुण संप्रदाय का उल्लेख कीजिए। तो भाई निर्गुण की बात करोगे तो विष्णोई, जसनाथी, ये वाले जो दादूपंथी हैं ये सारे संप्रदाय तुम इसमें मेंशन करोगे और ये आंसर तुम्हारा बन जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है प्रमुख लोक देवताओं का वर्णन कीजिए। तो प्रमुख लोक देवताओं को वर्णन कीजिए, यहीं से पिछली बार प्रश्न उठाया था। तेजा जी पर टिप्पणी लिखिए। प्रीवियस ईयर के पेपर जो क्वेश्चन पेपर है आप उसमें देख सकते हो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? प्रमुख लोक देवताओं में जो मैन देवता हैं जैसे गोगा जी, तेजा जी, पाबू जी, रामदेव जी, इन सबको लेंगे और उनके बारे में टिप्पणियां लिख देंगे। स्पेशली एक मेंशन नहीं किया तो इन सारों के बारे में लिखनी है। अगर स्पेशली एक के बारे में पूछता है तो हम उसी के बारे में पर्टिकुलर राइट करेंगे। राजस्थान की लोक देवियों के बारे में बताइए। तो जो लोक देवियां लाइक हमने देखा करणी माता, हमने देखा केला देवी, जीर्ण माता की बात करी, है ना। तो इन सब के बारे में हमें टिप्पणी वहां पर लिखनी है, उनके बारे में डिटेल्ड लिखना है। रामदेव जी का मूल्यांकन कीजिए। अब रामदेव जी का मूल्यांकन की बात आ गई तो यहां घबराने की जरूरत नहीं है कि भाई मूल्यांकन कैसे करेंगे। जाहिर सी बात है आपको
आपको सीधे सरल शब्दों में उनकी जीवनी के बारे में बताना है, उन पर एक टिप्पणी लिखनी है, उन पर एक नोट्स बनाने हैं। सीधी-सीधी बात है, कहाँ से शुरू करोगे? उनके जन्म से शुरू करोगे, है ना? उपनाम बता दोगे, पिता का नाम बता दोगे, गुरु का नाम बता दोगे, बालकनाथ, बालीनाथ, है ना? वो सब चीज़ें, मंदिर कहाँ स्टेबल कर रहा है, मेला कब लग रहा है, ये लोक कवि भी थे, वो चीज़ें, वो सारी की सारी तुम्हें इसमें मेंशन करनी पड़ेंगी। तो ये थे हमारे इस चैप्टर के पाठांत प्रश्न और मुझे नहीं लगता ये हमारे लिए अब इतने हार्ड होंगे। तो बच्चों ये था हमारा अध्याय संख्या 4, जहां हमने धर्म और दर्शन को लेकर के भारतीय परिदृश्य में और राजस्थान के परिदृश्य में समझ बना ली। इससे जुड़े सारे पाठगत प्रश्न, पाठांत प्रश्न और आने वाले जो संभावित प्रश्न हैं उन पर भी हमने चर्चाएं कर ली। उम्मीद करता हूं इस टॉपिक को लेकर के अब आपको कोई समस्या नहीं होगी। तो बच्चों इसी आशा के साथ मिलता हूं आपसे अगली कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।